विश्व हिंदू परिषद आंदोलन से जुड़ा हुआ विश्व हिंदू परिषद, मंदिर आंदोलन के साथ में जुड़ा हुआ विश्व हिंदू परिषद, लव जिहाद के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और विश्व हिंदू परिषद का आज से 11 दिन का बहुत बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश में है। यूपी में उन जगह पर है जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। यह अभियान लव जिहाद के खिलाफ है, यह अभियान धर्मांतरण के खिलाफ है, यह अभियान उन लोगों के खिलाफ है जो झूठ बोल करके अपना धर्म छिपाते हैं, धर्म बदल करके किसी के साथ भी संपर्क साधते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं और उसके बाद उनका फायदा उठा करके निकल जाते हैं। इन्हीं सब के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है आज से शुरू, अगले 11 दिन तक। बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर, आज से लव जिहाद और धर्मांतरण पर जन जागरण अभियान, हिंदू आबादी के धर्मांतरण के बारे में बताएगा विश्व हिंदू परिषद। लव जिहाद के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद का बहुत बड़ा अभियान विश्व हिंदू परिषद चलाएगा। 10 दिन का अभियान। यूपी के मुस्लिम बहुल जिले को भी चिन्हित किया गया है। पूर्वांचल की तरफ आप जाते हैं, आजमगढ़, फिर अवध बेल्ट में हरदोई और फिर इसके अलावा रोहिलखंड में भी विश्व हिंदू परिषद का अभियान चलेगा। बरेली में वीएचपी का ये महाअभियान है। आज से लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ यह अभियान शुरू किया जाएगा। आजमगढ़, हरदोई और बरेली में विश्व हिंदू परिषद का अभियान। स्वामी चकपाणी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा, रणधीर सिंह बीजेपी के विधायक, विनोद बंसल प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद, तीनों को एक साथ लाइव सुने। देश में जिस प्रकार से लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे भी दुर्भाग्य है कि सरकार मौन है। एक जो निर्भया कांड हुआ उस पर तुरंत पॉक्सो एक्ट कानून बन गया, लेकिन लाखों लव जिहाद के शिकार हिंदू बेटी बहनें हो रही हैं, लेकिन इन जिहादियों के खिलाफ कठोर कानून आखिर अब तक क्यों नहीं? जो सरकार के संज्ञान में आ जाती है मामला, जहां प्रोटेस्ट होता है, जहां हमारी बेटियां प्रोटेस्ट करती है कि हम धर्मांतरण नहीं करेंगे, लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है उनको, तो ये प्रोटेस्ट वाला मामला सामने आता है। लेकिन आप जब संथाल पकड़ना जाओगे तो हमारे भोले भाले हिंदू आदिवासी बेटियों को लाखों की संख्या में जो है लव जिहाद का शिकार बनाकर उन्हें जो है लगातार प्रेम जाल में फंसाकर शादी करके फिर धर्मांतरण कराना। एंटी लव जिहाद लॉ जो बना था, धर्मांतरण विरोधी कानून उत्तर प्रदेश में जिस दिन बना था, उस दिन से लेकर के अभी साल भर नहीं हुआ और उस कानून के अंतर्गत कम से कम नहीं तो 4 दर्जन केसेस दर्ज हो चुके हैं और उसमें अधिकांश बहनें जो पीड़िता हैं वो दलित समुदाय की हैं और अब उसमें 100% जो अक्यूज हैं वो सारे मुसलमान हैं, इस्लामिक जिहादी हैं और वो लव जिहाद के अंतर्गत लड़कियों को फंसा रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं और उनका अपहरण कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल को आपने सुना। विनोद बंसल का यह कहना था कि कई ऐसे हैं इस्लामी जिहादी जो हिंदू लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं, उनका फायदा उठाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद का यह जन जागरण अभियान है। यूपी के साथ में शुरू हुआ। यूपी की राजधानी लखनऊ से सतीश संगम लाइव, महाराष्ट्र के मुंबई से मेरे सीनियर कोलीग अभिषेक शर्मा लाइव और स्वामी चकपाणी महाराज खुद मेरे साथ में लाइव हैं। लव जिहाद को लेकर के बातचीत होगी उनसे, लेकिन पहले सतीश के पास में चलते हैं। सतीश, जन जागरण अभियान को लेकर के क्या जानकारी है? क्या ये अभियान शुरू हो गया है? कौन कौन से वो मुस्लिम इलाके हैं, कौन कौन से वो मुस्लिम जिले हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है? 3 के बारे में मेरे पास में जानकारी है, बरेली, हरदोई और आजमगढ़। इनके अलावा कहां कहां पर विश्व हिंदू परिषद के लोग जाएंगे? बिल्कुल, देखिए कि 11 दिनों तक ये अभियान चलने वाला है, जिसको लेकर चिन्हित कर दिया गया है खासकर वो क्षेत्र जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है। अगर हम लखनऊ की बात करें, मऊ डिस्ट्रिक्ट की बात करें या रामपुर की बात करें या फिर हम गाजियाबाद क्षेत्र की बात करें या फिर प्रयागराज की बात करें, ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पर इलाके में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है और वहां पे धर्मांतरण के केसेस ज्यादा आए हैं, खासकर लव जिहाद के केसेस ज्यादा आए हैं, वहां पर यह अभियान चलाया जाएगा। और जो भी लोग जबरन करके धर्मांतरण किए हैं, खासकर लव जिहाद में प्यार के जाल में फंसाकर उनके धर्म परिवर्तन किए, उसके बाद उनके साथ प्रताड़ित किए, तो इसको महाराज, लव जिहाद के खिलाफ कानून की जरूरत आखिरकार क्यों आ पड़ी है? धर्मांतरण के खिलाफ क्यों आपकी ये मांग है कि अब कड़ा कानून बनना चाहिए? राज्य तक तो ठीक, लेकिन देशव्यापी कानून कब बनेगा? राशिद जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानते अच्छी प्रकार से जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार को नोटिस भेजा है धर्मांतरण पे जिस प्रकार से हो रहा है लव जिहाद के, तो उस पे कार्रवाई की और नोटिस भेजा है। सवाल इस बात का है कि जिस प्रकार से हमारे हिंदू बेटी बहनों को एक राजू और टुन्नू नाम रख करके और बेटियों को धोखे से फंसा लिया जाता है और उसके बाद उसके साथ दुराचार किया जाता है और बाद में 35 टुकड़े और 50 आप कहते हैं कि लव जिहाद के नाम पर दुराचार किया जाता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि लव के साथ में जिहाद नहीं आ सकता, जिहाद के साथ में अधर्म नहीं आ सकता। फिर क्या कहेंगे आप?
नहीं, उनका ये जिहादी है, क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरा विश्व को परिवार मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं काफिर है, और कब वो मानते हैं कि काफिर की बेटी है और ये काफिर की बहन है, इसलिए उसको जाल में फंसाओ। आप देखिए कि यहाँ जो दिल्ली में 35 टुकड़े किए थे, उसके करने के बाद भी 20 हिंदू लड़ी बेटियों के साथ उसके संबंध थे, और उसी दौरान वो फ्रिज में रख करके पार्टी मनाया करता था। कि ये जिहाद ही है। आखिर हिंदू बेटी, हिंदू बहनें ही क्यों नहीं? आज तक किसी एक हिंदू का नाम बताइए जो अपना नाम सलमान या कुछ बता के किसी मुस्लिम बेटी या बहन को इस प्रकार से धोखा दिया हो, 35 टुकड़े किया हो। ऐसा एक उदाहरण नहीं मिलेगा, लेकिन लाखों उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें किस प्रकार से यानी स्वामी चकपाणी महाराज आप इंतजार कर रहे हैं रिवर्स लव जिहाद का? जी, आप इंतजार ये कर रहे हैं कि कोई हिंदू लड़का हो और मुस्लिम लड़की से शादी करे, रिवर्स लव जिहाद का इंतजार कर रहे हैं आप? नहीं, बेटी तो बेटी होती है, बेटी बहन, चाहे मुस्लिम बेटी बहन हो, वो भी हमारी बच्ची है, या हिंदू हो। लेकिन ये जो जिहादी जिस प्रकार से मन में घृणा पैदा करके और मन में उनके प्रति इंटेंशन रखते हैं, उससे हमारी लड़ाई है। आप लव जिहाद के खिलाफ हैं या एक धर्म का लड़का दूसरी धर्म की लड़की से शादी करे उसके खिलाफ हैं आप? नहीं, जो ये जिहाद करते हैं, अपना नाम बदल करके हिंदू बेटी और बहनों को जाल में फंसाते हैं और फिर उसका उत्पीड़न करते हैं, उसकी हत्या। चकपाणी महाराज एक मिनट, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी लव जिहाद पर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। ये इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। महाराष्ट्र में लव जिहाद पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, महिलाओं के हित में जल्द बनेगा कानून, टल सकती थी श्रद्धा की हत्या, ये देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया। इसका मतलब यह है कि देवेंद्र फडणवीस का बहुत बड़ा इशारा है कि महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ भी कानून आ सकता है, महिलाओं के हित में कानून आएगा। एक बार देवेंद्र फडणवीस को लाइव सुने, उसके बाद अभिषेक शर्मा के पास चलेंगे। कि ये भावना थी कि जिस प्रकार के मामले बढ़ रहे, एक प्रकार से ये सारा लव जिहाद का जो प्रकरण है, ये महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ता है। उस पर हमने आश्वस्त किया है कि अलग अलग राज्यों ने इसमें जो निर्णय लिए हैं, जो कानून तैयार किए हैं, उन सभी का अभ्यास हम करेंगे और उसके आधार पर हम लोग एक उचित निर्णय लेंगे कि जिसके कारण इस प्रकार से षड्यंत्र रचकर कोई भी महिला या कोई भी लड़की प्रताड़ित न हो, इस प्रकार का काम हमारी सरकार करेगी। अभिषेक, क्या महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून आने वाला है? इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। राशिद कहे तो गलत नहीं होगा, तैयारी हो चुकी है। और इसी वजह से आप देखिए कि देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान उस वक्त आया है जब महाराष्ट्र का विधानसभा सेशन चल रहा है, नागपुर में शीतकालीन सेशन चल रहा है। उस सेशन के दौरान उन्होंने बड़ी बातें कही है। जो जानकारी सूत्र हमारे बता रहे हैं कि इसी दौरान यानी 19 तारीख से जो सेशन शुरू हुआ है, 19 से लेकर 30 तक चलने वाला है। इसी दौरान यह जो बिल है बाकायदा पेश किया जाएगा। बिल पेश करने के बाद उम्मीद है कि ठीक है अभिषेक, सतीश संगम, स्वामी चकपाणी महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही। लेकिन राजस्थान के जयपुर में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने जो कहा, यह भी सवालों के घेरे में है। भागवत कथा के बेटियों को लेकर के विवादित बयान दिया। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि लड़कियां पढ़ाई के नाम पर किसी लड़के से कर लेती हैं प्यार, हो जाते हैं 35 टुकड़े। इसके बाद उन्होंने कहा लड़कियां पढ़ाई लिखाई के बाद सिनेमा हॉल में फिल्में देखने जाती हैं, इसी वजह से टुकड़े टुकड़े होते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान लड़कियों को संस्कार देने की नसीहत भी देते नजर आए। संस्कार दो, चरित्र का संस्कार दो। आजकल की बेटियां पढ़ने लिखने के नाम पर किसी लड़के से मोहब्बत कर लेती हैं, किसी लड़के से जाकर प्यार कर लेती हैं और बाद में उस प्यार के नाम पर उस लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं। उस प्यार के नाम पर कितने टुकड़े हो जाते हैं? 35। ये तुम्हारे प्यार का परिणाम है। लव जिहाद को लेकर के आपने खबर देखी और स्वामी अनिरुद्धाचार्य ने बेटियों को लेकर के जो बातें कही हैं, इस पर भी ये हमने खबर के तौर पर आपको दिखाया। फैसला आगे का आप करें।